नमस्कार। प्लास्टिक आपकी जिंदगी में किस हद तक अपनी जगह बना चुका है, कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है? अगर नहीं दिया है तो आज हम आपको याद दिलाते हैं। सुबह जो अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर आप उठते हैं वो प्लास्टिक से बनी होती है। अगर आप पूरे दिन मोबाइल फोन के साथ चिपके रहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल फोन का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। इसके अलावा जब आप अपने बाथरूम में पहुंचते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वहां भी ज्यादातर सामान प्लास्टिक का ही बना होता है, चाहे वो टूथपेस्ट की ट्यूब हो, टूथब्रश, शैम्पू की बोतल, रेजर और यहां तक कि कुछ शावर जेल और फेस वॉशेस में भी छिपी हुई प्लास्टिक होती है जिसे माइक्रो बीड्स कहा जाता है। इसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं तो वो भी कई बार आपको प्लास्टिक के बर्तनों में ही परोसा जाता है, खासकर तब जब आप घर से बाहर नाश्ता करते हैं। भारतीय परिवारों में खाने पीने से जुड़ा बहुत सारा कच्चा सामान, अनाज और दूसरी चीजें भी प्लास्टिक कंटेनर्स में ही रखी जाती हैं। इसके बाद जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां भी कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, मॉनिटर और माउस भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। और इसके बाद जब आप अपनी कार से घर लौटते हैं, दफ्तर में आप रहते हैं लगभग 8 से 9 घंटे, तो वहां भी प्लास्टिक से आपका रोज सामना होता है। और इसके बाद जब आप अपनी कार से घर लौटते हैं तो कार की बहुत सारी एक्सेसरीज में भी आपको प्लास्टिक के ही दर्शन होते हैं। घर पहुंचने के बाद टीवी का रिमोट हो, बच्चों के खिलौनों की शक्ल में भी प्लास्टिक आपका स्वागत कर रहा होता है। और अब तो कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात करते हुए लोग यहां तक कह रहे हैं कि प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स एक विशेष तरह की प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की एक बोतल, एक कप, एक कंटेनर या एक जग आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है। लेकिन अफसोस, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की तरह प्लास्टिक पर यह कोई नहीं लिखता कि इससे आपको कर्क रोग यानी कैंसर हो सकता है। हम सभी अपनी जिंदगी में प्लास्टिक से बने हुए बहुत सारे बर्तन, कंटेनर और दूसरी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यह प्लास्टिक आपके शरीर में पहुंच जाए तो ये आपको एक नहीं बल्कि बीमारियों का ढेर सौंप सकता है। प्लास्टिक के इन सामान में ईडीसी पाया जाता है। ईडीसी यानी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल। और ईडीसी नाम का यह केमिकल लोचा आपको न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर डिसऑर्डर, बर्थ डिफेक्ट, मेल इनफर्टिलिटी, मोटापा, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकता है। ईडीसी से होने वाली बीमारियों पर अमेरिका को हर साल $340 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। और लंबे समय तक अगर प्लास्टिक के इन केमिकल जहरीले तत्वों का अगर एक्सपोजर हुआ तो कैंसर जैसी बीमारी ये इतना घातक है। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हर खाने में जहर की तरह प्लास्टिक फैला हुआ है, वातावरण में जहर की तरह प्लास्टिक फैला हुआ है। जब प्लास्टिक आप फेंक देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो ये डिग्रेड नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। भारत में ना तो लोग प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूक हैं और ना ही ये जानते हैं कि किस तरह का प्लास्टिक खाने पीने की वस्तुओं को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैम, प्लास्टिक का बर्तन या कंटेनर जब आप खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? उसकी क्वालिटी देखती हूँ, उसकी जो बॉडी शेप है, लुक वाइज, वो देख करके फिर अपने किचन में क्या अच्छा लगेगा। अच्छा, ब्रांड यूज करते हैं ऐसा? ब्रांडेड हो। हाँ जी। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि वो बीपीए फ्री है या नहीं? बीपी फ्री नहीं, कभी नहीं किया। तो क्या ध्यान में रखते हैं जब आप प्लास्टिक के कंटेनर्स या बॉटल्स खरीद रहे होते हैं? नहीं कि माइक्रोवेव भी यूज हो जाए। भारत में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग तो बड़ी मात्रा में होती है। कूड़ा बीनने वाले कचरे में से प्लास्टिक को अलग तो कर देते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके क्या बनाया जा रहा है।
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये खतरा अगर हम रिसाइकिल प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कोई बहुत स्ट्रिंजेंट मापदंड नहीं है हमारे देश में। तो किस तरह से प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, कौन सा बिस्फेनॉल ए वाला प्लास्टिक है, कौन सा बिना बिस्फेनॉल ए का प्लास्टिक है, जब हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो ये सब मिक्स हो जा रहा है और ये पूरे एक जो मटेरियल चेन है उसको कंटैमिनेट कर देता है। उदाहरण के लिए जिन बोतलों पर प्लास्टिक कोड 1 अंकित होता है वो पानी जमा करके रखने के लिए सुरक्षित तो होती हैं, लेकिन उन्हें रिसाइकिल करके फिर से बोतल नहीं बनाई जानी चाहिए। भारत में प्लास्टिक से बने बहुत कम सामान पर बायस्फेनॉल ए फ्री लिखा होता है। जिस प्लास्टिक पर ऐसी मुहर होती है उसे सुरक्षित माना जाता है। मेरे पानी की बोतल ये है, ज़मानों से यही मैं लेके चलता हूँ। मेरे खाने की थाली ये है, मैं प्लास्टिक इसी में खाना खाता हूँ। चाहे मैं फ़्लाइट से भी बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपनी थाली, अपनी पानी की बोतल सब लेके चलता हूँ। ये एंटीक चीज़ें आज कही जा रही हैं, आपके सेल्फ में या वार्डरोब में या आपके घरों में दिखाने के काम हो गई है। जबकि हिंदुस्तान के संस्कृति में जितनी चीज़ें थी, पीतल, तांबा, इसमें अगर खाना बनाया जाए, इसमें खाना खाया जाए, पानी की बोतलें ऐसी रखी जाए, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्लास्टिक के कप में चाय पी होगी। ये डिस्पोजेबल कप रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना है, लेकिन कौन से प्लास्टिक से बना है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें जहरीले केमिकल हैं जो गर्म चाय के संपर्क में आने के बाद चाय के साथ आपके शरीर में घुस जाते हैं। जब ये प्लास्टिक आपकी चाय के साथ संपर्क में आता है, चाय का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तब BPA जैसे बाय प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक में होते हैं वो चाय में घुल जाते हैं और आपके लिए ये एक जहरीला कॉकटेल बनता है। ऐसी चाय को आपको बिना पूछे डस्टबिन में गिरा देना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कागज़ के कप में या फिर शीशे के कप में चाय पिए। भारत में बिक रही 5 ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल्स में भारी मात्रा में मेटल, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हानिकारक तत्व पाए गए हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 5 कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपलों की जांच की, जिसमें पता लगा कि गर्मी की वजह से पेट प्लास्टिक से बनी बोतलों से ये केमिकल लीच हो गए, यानी पिघलकर कोल्ड ड्रिंक में पहुंच गए। आपसे कोई कहे कि आपके कोल्ड ड्रिंक में ऐसे केमिकल हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप अपने कोल्ड ड्रिंक को खोलेंगे और उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इस तरह से आप अपने कोल्ड ड्रिंक को खाली कर देंगे। लेकिन यहाँ समस्या का अंत नहीं होता है, क्योंकि जहर आपकी बोतल में भी है। यानी जैसे ही ये बोतल सूरज के संपर्क में आती है और तापमान बढ़ता है, वो केमिकल आपके कोल्ड ड्रिंक में घुलने लगते हैं। और चिंता की बात ये है कि भारत में इस तरह की मजबूत बोतल का इस्तेमाल सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तक सीमित नहीं है और इसका बाद में बहुत से लोग पानी स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोल्ड ड्रिंक में इन केमिकल्स की मात्रा को लेकर कोई तय मानक नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और अगर इन बोतलों से केमिकल की लीचिंग होगी तो नुकसान आपकी सेहत को ही होगा। क्या करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आपने कई बार देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की ये बॉटलें जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, तो उस वक्त धूप से गुजरती है। तो एक ज़्यादा धूप के कारण जो होता है, वो जो बॉटल में जो केमिकल्स प्रेजेंट है, जो बनाते वक्त डाले गए या किसी भी पर्पज़ से डाले गए हैं, वो केमिकल जो है वो कोल्ड ड्रिंक में आ जाते हैं। और आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक लेके बस पी लेते हैं, तो हम तो कोल्ड करके पीते हैं, लेकिन जब तक वो ट्रांसपोर्ट होता है उस वक्त तक वो हेवी मेटल जो है वो कोल्ड ड्रिंक में आ गए होते हैं। कुल मिलाकर प्लास्टिक की ये बोतलें और वस्तुएं आपको सहूलियत देने के लिए हैं, जहर देने के लिए नहीं। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके प्लास्टिक की मात्रा को कम कीजिए। स्टील और तांबे के बर्तन से पानी पीजिए, कुल्हड़ वाली चाय पीजिए और बची हुई प्लास्टिक को जलाने की जगह उसे रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इसके खतरों से बचा जा सकता है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। इसमें दो राय नहीं कि प्लास्टिक से बनी चीजें आपके जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये प्लास्टिक आपके शरीर में पहुंच जाए तो फिर आपका शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। प्लास्टिक से बनी बॉटल्स और कंटेनर्स में एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी EDC पाए जाते हैं। ये EDC कैंसर, डायबिटीज और कई तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की वजह बन सकते हैं। न्यूयॉर्क के NYU लैंगोन मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देने के साथ ही ऑटिज्म और मेल इनफर्टिलिटी की वजह भी बन सकते हैं।
इसके साथ ही केमिकल के प्रभाव से लोगों का इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ भी कम हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लास्टिक आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी कम कर सकता है। और इसके अलावा EDC इंसानों के हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम होते हैं। WHO के मुताबिक ये केमिकल्स ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं और बच्चों के विकास में बाधा डालते हैं। EDC से जुड़ी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये केमिकल गर्भवती मां से उसके बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं। यहां तक कि मां के दूध के जरिए भी EDC बच्चे के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो अभी तक का जो विश्लेषण आपने देखा उसे देखकर आप डर गए होंगे और आपको आपके परिवार की सेहत की चिंता जरूर सता रही होगी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्लास्टिक के लगातार इस्तेमाल से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स और कंटेनर्स में, जैसे कि हमने आपको बताया, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स पाए जाते हैं और EDC से कैंसर, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकती हैं। NYU लैंगून मेडिकल सेंटर का दावा है कि प्लास्टिक से ऑटिज्म, मेल इनफर्टिलिटी और IQ पर भी फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, EDC इंसानों के हार्मोन्स के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि आप ये पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन सा प्लास्टिक आपके लिए सुरक्षित है और कौन सा नहीं। विकल्प आपके पास क्या है? प्लास्टिक की वस्तुओं पर एक त्रिकोण बना होता है। आप ध्यान से देखिए, जब भी कोई प्लास्टिक का सामान आप लेने के लिए जाएं तो इन वस्तुओं पर एक त्रिकोण बना होता है, जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने की आपको कोशिश भी कर रहे हैं। और इस त्रिकोण के अंदर 1 से 7 तक का कोड लिखा होता है। इस कोड को देखकर प्लास्टिक के बारे में पता लगाया जा सकता है। त्रिकोण के बीच में अंकित 2 यानी 2 का मतलब है प्लास्टिक HDPE है, यानी ये प्लास्टिक सुरक्षित है। इसे रिसाइकल करके फिर से पानी की बोतल आदि बनाई जा सकती है। त्रिकोण के बीच में अंकित 1 नंबर, अगर 1 उस पर लिखा हो, इसका मतलब है प्लास्टिक PET है। प्लास्टिक सुरक्षित है, लेकिन इसे रिसाइकल करके पानी की बोतल नहीं बनाई जा सकती। कोड 1 वाली प्लास्टिक में अक्सर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। सुरक्षित प्लास्टिक का कोड 1, 2, 4 और 5 है। एक बार फिर से मैं ये दोहरा रही हूं, आपके लिए रिपीट कर रही हूं। जो सुरक्षित प्लास्टिक होता है उसका कोड है 1, 2, 4 और 5, जबकि जो असुरक्षित प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए उसका कोड है 3, 6 और 7। प्लास्टिक मुख्य तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों और नेचुरल गैस का बाई प्रोडक्ट होता है। प्लास्टिक का निर्माण पॉलीमर से किया जाता है। कच्चे माल के तौर पर पॉलीमर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं। इस पॉलीमर को गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग आकार देकर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। 2013 में पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल 9% की रफ्तार से बढ़ रहा है। 1950 में सिर्फ 10,50,000 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। पूरी दुनिया में हर मिनट प्लास्टिक से बने 10 लाख कैरी बैग्स का इस्तेमाल होता है। इन कैरी बैग्स को आम भाषा में हम पॉलिथीन बैग्स भी कहते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति एक वर्ष में, अगर हम इसका एक एवरेज निकालने की कोशिश करें, 350 से 500 पॉली बैग्स का इस्तेमाल करता है। प्लास्टिक की मध्यम आकार वाले 10 पॉली बैग्स बनाने में जितने पेट्रोल का इस्तेमाल होता है उससे एक कार को 1 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल तक का समय लग जाता है। प्लास्टिक के 1 कप को डिकम्पोज होने में 50 साल, जी हां सही सुना आपने, 50 साल लगते हैं। इसी तरह प्लास्टिक से बनी पानी की बोतल को डिकम्पोज होने में 450 से 500 साल तक का समय लगता है। प्लास्टिक बैग यानी वो बैग जिसमें आप फल, सब्जियां और दूसरा सामान जब मार्केट आप जाते हैं, घर लेकर आते हैं, उसे डिकम्पोज होने में 1000 साल तक का समय लगता है। यानी डिकम्पोज होने से पहले प्लास्टिक से बनी ये वस्तुएं ग्राउंड वाटर, नदियों, समुद्र, जीव जंतुओं और इंसानों को काफी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। प्लास्टिक का जो कचरा आप फेंक देते हैं उसमें से ज्यादातर को डंपिंग ग्राउंड में भेज दिया जाता है। वहां ये प्लास्टिक दूसरे कूड़े के नीचे दब जाता है और फिर इस पर बारिश का पानी पड़ने से ये ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल में जाकर मिल जाता है। इस प्रक्रिया के तहत पानी में लीचेट का रिसाव होता है। इस लीचेट में
प्लास्टिक के कण मिले होते हैं जो ग्राउंड वाटर को जहरीला बना देते हैं। कई बार प्लास्टिक का कचरा नदियों से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है, जहां समुद्र की लहरें इस कचरे को बाहर नहीं जाने देती और समुद्र में किसी एक जगह पर यह कचरा जमा हो जाता है। दुनिया भर के महासागरों में इस वक्त ऐसे ही बड़े बड़े कूड़े के ढेर बन गए हैं। प्लास्टिक खाने के बाद समुद्री जीवों का पेट हमेशा भरा भरा रहता है क्योंकि प्लास्टिक को ये पचा नहीं पाते। इस भूल में ये जीव जंतु खाने की तलाश नहीं करते और आखिरकार भूख से मर जाते हैं। इसी तरह समुद्र में रहने वाले छोटे जीव प्लास्टिक के इन कणों को भोजन समझ लेते हैं। फिर इन जीवों को बड़ी मछलियां खाती हैं और फिर ये मछलियां इंसानों के खाने में इस्तेमाल होती हैं। यानी प्लास्टिक वाला जो कचरा इंसान समुद्र में फेंक देता है वो वापस इंसानों की खाने की टेबल तक पहुंच जाता है। प्लास्टिक को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका है उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देना, जहां इस प्लास्टिक कचरे को कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर पिघलाकर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण बना दिए जाते हैं। इन्हीं कणों से प्लास्टिक की वस्तुएं दोबारा बनाई जाती हैं। पूरी दुनिया में हर साल जितना प्लास्टिक फेंका जाता है उसे एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। समुद्र की सतह पर प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में प्लास्टिक की 3 लाख से ज्यादा वस्तुएं पाई जाती हैं। एक नए रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2050 में दुनिया भर के समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से पूरी दुनिया में हर साल 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत सरकार की योजना है कि शहरों की ज्यादातर सड़कों का निर्माण प्लास्टिक के इसी कचरे से किया जाए। इससे प्लास्टिक को ठिकाने लगा दिया जाएगा और शहरों को अच्छी और मजबूत सड़कें भी मिल जाएंगी। वैसे भारत में प्लास्टिक से लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इसका असर बहुत कम है। फिलहाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित भारत के 14 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में प्लास्टिक के कैरी बैग्स प्रतिबंधित है, यानी कि बैंड है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि इनका इस्तेमाल फिर भी कम नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करें, और अगर आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते तो जो प्लास्टिक हमने आपको बताया कि कोड इसका जरूर आप जांच लें इसके इस्तेमाल से पहले, नहीं तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन सकता है।